अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को लेकर हाल ही में चर्चा हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इस विषय पर अपना पक्ष रखा है। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिर में ऑडिट की प्रक्रिया एक सामान्य रूटीन है और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। ट्रस्ट का कहना है कि अभी तक किसी भी अनियमितता की जानकारी नहीं मिली है। गाजियाबाद की हालिया घटना पर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर का एक बयान सामने आया है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। विपक्ष के नेताओं ने मंत्री के बयान पर अपनी असहमति जताई है और इसे लेकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अयोध्या में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक वांछित अपराधी भानु प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस की जानकारी के अनुसार मुठभेड़ के दौरान अपराधी को चोटें आईं, जिसके बाद उसे उपचार के लिए ले जाया गया। इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था की दिशा में पुलिस का एक प्रयास माना जा रहा है। मामले में आगे की कानूनी जांच चल रही है। गाजियाबाद में राशन वितरण प्रणाली को लेकर प्रशासन के पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली है जो पात्रता के मानदंडों की समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के अनुसार ही राशन का वितरण किया जाएगा और इसकी जांच की जाएगी। कमलेश बिंद मामले पर सपा सांसद अफजाल अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की मांग की है। अंसारी का कहना है कि इस मामले से जुड़े तथ्यों को सामने आना चाहिए ताकि सच्चाई स्पष्ट हो सके। सरकार की ओर से फिलहाल इस पर आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जानी बाकी है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने कार्यप्रणाली में बदलाव किया है। अब इन सभी परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर से की जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य निर्माण कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करना और कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करना बताया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्णय लिया है। परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में यात्रा के दौरान किराए में 50% की छूट देने की व्यवस्था की गई है। इस निर्णय का उद्देश्य उन परीक्षार्थियों के लिए एक करपड़िया है। युवाओं को सहायता प्रदान करना है जो परीक्षा के लिए दूसरे शहरों में सफर करेंगे। विपक्षी दलों की हालिया बैठक के बाद राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। सरकार के मंत्रियों ने इस बैठक पर अपनी राय रखते हुए विपक्षी दलों की कार्ययोजना पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों को लेकर अपनी अलग प्रतिक्रिया दी है। राजनीति में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप अक्सर देखे जाते हैं। संभल में एक जमीन से जुड़े मामले में प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई की है। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में अन्य उपयोग के लिए दर्ज थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस मामले में प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी है और इस पर चिंता व्यक्त की है। फर्रुखाबाद से जुड़ा एक मामला सामने आया है जिसमें पेंशन के लिए एक वृद्ध महिला को बैंक तक ले जाने में उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जांच करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है। लखनऊ और कानपुर समेत कुछ जिलों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में उतार चढ़ाव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से मौसम के अनुकूल सावधानी बरतने की सलाह दी है। गैस सिलेंडर की कीमतों में हुए बदलाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का कहना है कि बढ़ती महंगाई का असर आम जनता पर पड़ रहा है और इसके लिए सरकार को राहतकारी कदम उठाने चाहिए। महंगाई का मुद्दा अक्सर राजनीतिक मंचों पर बहस का विषय रहता है। बिजनौर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है और मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नशीले पदार्थों के खिलाफ उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव का असर मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट पर देखा जा रहा है। लोग महंगाई को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। आम जनमानस का कहना है कि सरकार को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने चाहिए। कमलेश बिंद मामले के बाद भाजपा के सहयोगी दल संजय निषाद की पार्टी ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने इस घटना को लेकर अपने विचार साझा किए हैं।
राजनीतिक विशेषज्ञ इसे आने वाले समय के चुनावी समीकरणों से झोंकर देख रहे हैं। भाजपा और उसके सहयोगियों के बीच इस तरह के विषयों पर चर्चा जारी रहती है। उत्तर प्रदेश में जमीन और मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल बनाने की तैयारी है। सरकार का उद्देश्य है कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया पारदर्शी हो और इसमें बिचौलियों की भूमिका न रहे। इस नई व्यवस्था से नामांतरण की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी और जनता को सुविधा मिलेगी। यूपी के 33 पीसीएस अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। इन अधिकारियों की डीपीसी यानी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे इन अधिकारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है। कानपुर देहात से जुड़ा एक पारिवारिक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें एक सास और दामाद के बीच शादी की बात सामने आई है। यह एक व्यक्तिगत मामला है और स्थानीय स्तर पर इसके कानूनी पहलुओं की चर्चा हो रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकारी आवास योजनाओं के सत्यापन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए और यदि कोई अपात्र व्यक्ति इसका लाभ ले रहा है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। पीलीभीत में बस के साथ हुई दुर्घटना में दुखद घटना सामने आई है। बिजली की लाइन की चपेट में आने से बस में सवार 2 लोगों की जान चली गई। प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। विभिन्न दल अपनी विचारधारा के अनुसार मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे एक दिलचस्प मुकाबले के रूप में देख रहे हैं। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए विशेष ट्रेनों और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष हो। शामली में धर्मांतरण से जुड़ा एक मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। चिराग पासवान की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई है। पार्टी आने वाले समय में अपने संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी की रणनीति के परिणाम समय के साथ स्पष्ट होंगे। वाराणसी में पारिवारिक विवाद का एक मामला सामने आया है। इसमें आपसी समझ के अभाव के कारण पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया और मामले को सुलझाने का प्रयास किया। आज के राशिफल की बात करें तो मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी। वृषभ और तुला राशि वालों के लिए आज आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। मिथुन और कन्या राशि के जातक आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कर्क और सिंह राशि वालों को आज वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है। धनु और मीन राशि वालों के लिए दिन शुभ है, परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन निवेश के लिए अच्छा है। नमस्ते, देखते रहिए।